सेल एग्जामिनेशन सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ वैसे रिएक्शंस को जो आपको शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और एमसीक्यूज आंसर को करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी मेरे साथ इन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वाला। द फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप भी जानते हो, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते किसको हैं? तो आपको बता दें कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, जहाँ पर ये R अल्काइल ग्रुप है और X हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी। तो इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ देखें, यहाँ जब अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल के लिए हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड को। इसको हम रिएक्शन कराएंगे मेटेलिक मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सिंपल एडिशन होगा और एडिशन के रिजल्टिंग आपका बनेगा क्या? C2H5 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको शॉर्ट में मैं GR लिख रहा हूं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मॉइस्चर से दूर रखते हैं। इसका कारण क्या है? यहां रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr। अगर मॉइस्चर के नज़दीक ये आएगा तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। H2O को हमने तोड़ के लिखा HOH। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? हमारा रेस्पेक्टिव अल्केन बनेगा। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देता है? इस हाइड्रोजन को लेके बना देता है इथेन। समझे? और हाँ, बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट हो गया MgOH-Br। ठीक है, चलिए, यहां हो गया इथेन। यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लें तो बेटर होगा। इट इज नेसेसरी therefore to avoid even traces of moisture from Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों? एज इट undergoes हाइड्रोलिसिस। समझे? चलिए
ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। दूसरा हमारा एक रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है, इसको देखें। मान लें कि आपको दिया गया है C2H5Br, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है KOH, लेकिन ध्यान दें ये KOH एक्वस है, मीन्स पानी में घुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा ये भी देखने वाली बात है। पानी में घुला हुआ है तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये KBr बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट होगा C2H5OH। वेरी सिंपल, माइनस KBr यहाँ से आपने बाहर किया, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, और KOH तो आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन यहीं देखें, अगर आपका दिया गया है यहाँ, अगर दिया गया है नेक्स्ट C2H5Br और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH अल्कोहलिक से, KOH अल्कोहलिक से। ठीक है, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके रिजल्टिंग यहां पर आपका बनता है इथीन C2H4 प्लस KBr प्लस H2। ठीक है, इस क्रिया को हम डिहाइड्रोहेलोजेनेशन भी कहते हैं। इसको थोड़ा अलग से देख लिया जाए। ये देखिए हमारा हो गया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया, इट इज माइनस इट इज प्लस। ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। कोई अल्कोहल आप ले लो, हम इथेनॉल ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है, तो ये जो इथेनॉल का इथॉक्साइड भाग है, जो बेसिक पार्ट है, वो क्या करता है, यहाँ पर जिस कार्बन पर हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बगल वाले कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, एक एक कोई हाइड्रोजन को बाहर कर लेगा। सपोज करें इसको बाहर कर लिया, यहाँ से ब्रोमीन बाहर हो रहा है अपना बॉन्ड लेके, यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के ले रहा है। ठीक है, तो H बाहर जाएगा H प्लस के रूप में, और Br रिमूव होगा Br माइनस के रूप में। ठीक है, और यहाँ ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट क्या हुआ देखिए, लाइक दिस, ये आपका इथीन बन गया। ठीक है, प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या हुआ, एक हुआ आपको KBr और दूसरा हुआ H2। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि जब एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और यहाँ इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के रिजल्टिंग क्या मिलता है, यहाँ इथीन मीन्स अल्कीन मिलता है, इट इज इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बड़ी सिंपल सा रिएक्शन है, आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन देख लें। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर मान लीजिए आपके सामने दिया गया है CH3 होल 3 CBr प्लस
KOH in presence of ethanol C2H5OH, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो इस रिएक्शन का आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है। हाँ, यहाँ ये भी बताते चलें कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको डीहाइड्रोहैलोजेनेशन भी कहते हैं। डीहाइड्रोहैलोजेनेशन मीन्स हाइड्रोजन भी रिमूव होता है और हैलोजन भी रिमूव होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको समझने के लिए आप क्या करो, आप ऐसे करो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पर हमने कार्बन लिख दिया, यहाँ 3 CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। इस CH3 को समझने के लिए हम लिख रहे हैं CH2H और इससे अटैच्ड है Br, समझे। और यहाँ पर मैं KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल के प्रेजेंस में KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए इसको हम ऐसे लिखते हैं OH माइनस K+। ठीक इसी तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन की क्रिया होगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन की क्रिया होगी, इसमें Br अपना बॉन्ड लेके Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के H+ के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। प्रोडक्ट आपके सामने है, क्या होगा इसका प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस, और क्या होगा यहाँ देखिए H+ OH माइनस, तो ये हो जाएगा H2O प्लस KBr, यहाँ K+ और Br माइनस, ये दोनों ऐड होके KBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, समझे। नाम आपको पता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है और ब्रोमीन ग्रुप भी है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, समझे, 2 मिथाइल प्रोपीन। अपने से बना सकते हैं। क्रिया कौन सी हो रही है? डीहाइड्रोहैलोजेनेशन की, डीहाइड्रोहैलोजेनेशन की। रिएक्शन टाइप क्या है? एलिमिनेशन। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, आपको पूरा रिएक्शन दे के पूछा जा सकता है कि किस तरह का रिएक्शन है, या फिर लेफ्ट वाला LHS दे के आपको फिल करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि A बनता है, नेम द कंपाउंड A, ठीक है, कुछ भी किसी तरह से दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एक सवाल आते हैं, बहुत सुंदर सा सवाल है और बहुत सिंपल है। अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड दिया गया है तो इसमें कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। CH-Br, हम जानते हैं कि आप लोग को पता है, आप लोग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, ठीक है, फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि अगर कहीं जिस बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो वो इसको देख सके अच्छा से, ठीक है। ये NaOH एक्वस है, यहाँ पर कभी कभी लिख दिया जाता है वाटर, तो इससे घबराइएगा मत, NaOH वाटर में डिजॉल्व है। प्रोडक्ट क्या होगा भाई?
क्या होगा? देखिए इसका ये जो दिया गया है ना, मीन्स कार्बन से अटैच है, एकदम क्लियर वे में हम लिख देते हैं इसको, ताकि हर बच्चे इसको समझ सकें। Br हो गया, फिर CH2 CH3, ठीक है। इसको NaOH से रिएक्शन कराएं, NaOH से रिएक्शन कौन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से Na और Br बाहर हो जाएगा, माइनस NaBr, और आप OH को यहां ऐड कर दें, CH3 CH, उसी के स्थान पर OH ऐड कर दें, ठीक है, CH2 CH3, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। अगर आपको आ जाए कि आप 2 ब्रोमोब्यूटेन को, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन को कैसे कन्वर्ट करेंगे ब्यूटेन टू ऑल में? तो उसका आंसर ये बनता है। या फिर यहाँ पर LHS आपको दिया गया है और RHS में बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह के एक सवाल की ओर चलते हैं, इसी तरह के सवाल की ओर चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट, CH3 CH2, ये रहा मेरा इथाइल ब्रोमाइड, इसको हमने रिएक्शन कराया KCN से, KCN से जो आयनिक कंपाउंड है, काफ़ी जाना पहचाना रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है और आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CN प्लस KBr, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसमें भी कंफ्यूज मत होंगे, यहाँ 1 2 3 कार्बन काउंट करेंगे, तो ये होगा प्रोपेन नाइट्रेल, प्रोपेन नाइट्रेल, ठीक है। और ये तो जानते हो आप, इथाइल ब्रोमाइड, कम से कम नाम लिख देना, फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो जरूरत नहीं है। यहाँ कन्वर्जन में भी आए कि इथाइल ब्रोमाइड को आप प्रोपेन नाइट्रिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हैं? तो वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर ये जो KCN होगा अल्कोहलिक होगा, पानी में घुला हुआ है और उसमें अल्कोहल भी मिक्स्ड है, समझे? अब इसी में देख लें, यही अगर AgCN के साथ होगा, AgCN के साथ होगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? नेक्स्ट में आते हैं, C2H5 Br प्लस AgCN, आप लोग भी जानते होंगे AgCN पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जबकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये भी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट थोड़ा अलग होता है। अलग क्या होता है? C2H5 और कार्बन अटैच्ड होता है नाइट्रोजन से, NC, जिसको इथेन आइसोनाइट्रिल हम कहेंगे, इथेन आइसोनाइट्रिल, ठीक है। यहां देखिए C2H5 NC का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहां पर C2H5 CN अर्थात CH3CH2 CN का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप, 1 नंबर की क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपके सामने दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको HBr से हमने रिएक्शन कराया, HBr से रिएक्शन कराया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, समझ रहे हैं। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या होगा, यहां लिख दें एडिशन अकॉर्डिंग टू AC, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AM रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा बच्चा लोग, यहां देखिए ये हुआ नेगेटिव पार्ट, ये हुआ पॉजिटिव पार्ट, समझे। तो इसमें जो निगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये हमारा हो गया ब्यूट 1 इन, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH, और ये हाइड्रोजन उस कार्बन के पास ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये हो गया आपका CH2 और नेक्स्ट CH2 यहां पर Br ऐड हो जाएगा, मीन्स 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ये हर रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हैं ये सब रिएक्शंस, ठीक है। मल्टीपर्पस रिएक्शन है ये सब। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH C CH3 CH3, ठीक है। मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसमें एडिशन कराना है हमको HBr का। कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि इसमें एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, कुछ नहीं दिया गया है। तो यहां पर एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, M रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा मार्कोनिकॉफ रूल में, आपको पता है कि जो भी जुड़ने वाला जो है इट इज एडेंडम, तो जुड़ने वाले का जो निगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहां पर देखिए डबल बॉन्डेड साइट ये है, केवल हमें इतना ही से मतलब है। इसका निगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा CH3 CH, और CH के पास H जाएगा, तो ये CH2 हो गया। नेक्स्ट इसको हम सीधा कर देते हैं CH3 और यहां पर आ गया आपको Br, ठीक है। तो क्या हो गया प्रोडक्ट, ये देखिए दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप भी है, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ठीक है। और इसका नाम तो आप लोग जानते हो। देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हुआ इसका पेरेंट चेन, ये मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। कन्वर्जन में भी आपको यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, ठीक है।
और इसको प्रोडक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 नंबर में, ठीक है। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें अल्डिहाइड का रिडक्शन कराया गया है। ये रहा आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड 2 कार्बन है, इट इज इथेनल, इथेनल जिसको एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इथेनल का हम रिडक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम के प्रेजेंस में हमने इसका रिडक्शन कराया, ठीक है। क्या होगा H2 ऐड हुआ, H2 ऐड हुआ तो क्या होगा, यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3। देखिए यहाँ पर H, यहाँ पर एक H हो गया और ये OH हो गया। दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल मीन्स इथाइल अल्कोहल। तो कन्वर्जन भी अगर आ जाए कि इथेनॉल से आप इथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। एक कीटोन के केस में देख लें, अगर यही अल्डिहाइड के बदले कीटोन रहता। नेक्स्ट देखें, ये रहा हमारा प्रोपेन 2-ओन, इट इज प्रोपेन 2-ओन, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। सेम रिएजेंट के, सेम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया इसका, मीन्स यहाँ हाइड्रोजन का ऐड किया। समझने के लिए HH लिखे, एक H कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, एक H यहाँ पे चला गया, OH हो गया, और दूसरा H यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 COH CH3। नाम क्या हुआ इसका, प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2 या प्रोपेन 2-ऑन, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो प्रोपेन 2-ऑन, क्योंकि एग्जाम वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इजी है इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक अल्डिहाइड है, सपोज किया हमने अल्डिहाइड लिया एसिटल्डिहाइड, CH3 COH, एसिटल्डिहाइड लिया, इसको हमने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में हमने लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, ठीक है। इसमें क्या हुआ, क्या होगा, इसमें सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ये इस पर गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट इसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, आप लोग समझ सकते हो, वो जाएगा नेगेटिव की तरफ, और ये CH3 नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन की ओर। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 COMgBr, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपको CH3, समझ रहे हैं, और H तो पहले से है। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका जब हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O के साथ रिएक्शन, तो क्या होता है, मैंने अपने रफ लैंग्वेज में देख लें, एक हाइड्रोजन अगर इधर गया, यहाँ पर OH, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया CH3 COH CH3H प्लस MgOH Br, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2-ओल,
प्रोपेन टू ऑल। समझे, कन्वर्जन में भी यूज होगा आपको, समझे। चलिए नेक्स्ट एक आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सपोज करें आपको दिया गया है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन का हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड OH, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। ठीक है, तो वैसे केस में यहां फिर देखें, यहां क्या होता है, यहां निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। यहां जो एडिशन होगा, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यहां पर एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दो कार्बन डबल बॉन्ड से यहां अटैच्ड है और इन्हीं दोनों पर एडिशन होगा। एडिशन कैसे होगा, यहां देखिए, एडिशन अकॉर्डिंग टू AC मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में एडिशन से क्या होगा, ये जो निगेटिव पार्ट होगा ये कहाँ जाएगा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH OH, यहां H इसके साथ गया तो CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं, आपको एक कंपाउंड दिया गया है। ये कंपाउंड ये आपको जनरली दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। इसको ध्यान से देखें, देखने में काफ़ी टेढ़ा मालूम होता है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। ये कंपाउंड दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। ठीक है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन, इसी को रिडक्शन कहते हैं। तो क्लियर है कि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम भी थोड़ा देख लिया जाए। देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये यहां हुआ फंक्शनल ग्रुप 1 2, लेकिन ये दूसरा हुआ, ठीक है। यहां पर अलग से हम 1 2 लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये मेन बेसिक कंपाउंड है मिथाइल। CH4 से ही एक हाइड्रोजन हटा तो आपको ये एसीटेट ग्रुप लगा, और दूसरा हाइड्रोजन हटा तो ये ग्रुप लगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल डिसमिथाइल। ठीक है, यहां लिखते हैं इसको 2 डैश, क्योंकि यहां भी 2 है। 2 डैश पर क्या है, ऑक्सो ग्रुप, और ये है साइक्लोहेक्साइल, और ये इथेनोएट ग्रुप है, मिथाइल 2 डैश ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, ये हुआ 2 डैश ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, और ये हुआ आपको इथेनोएट ग्रुप, दोनों अटैच्ड हैं मिथाइल ग्रुप से। तो हो गया मिथाइल इथेनोएट, इसमें अटैच्ड कौन है, 2 डैश ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल। तो इसमें जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, रिडक्शन की क्रिया कराते हैं, मीन्स इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। एक हाइड्रोजन हमने ऐड किया, तो वो सवाल है कि वो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड करेंगे,
ठीक है। तो वो हाइड्रोजन ऐड करने का दो जगह है, एक यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल में और एक कार्बन से ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप वाले ऑक्सीजन में ही ऐड होता है हाइड्रोजन। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। केवल इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दो, बाद बाकी सभी चीज़ें आप ज्यों की त्यों लिख दो। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया मिथाइल मिथाइल 2- अब ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, एंड दिस इज इथेनोएट ग्रुप, इट इज मिथाइल ग्रुप। और ये हो गया 1 2, ठीक है, ये हो गया 1 2, 2 2 है, इसलिए हमने 2 साइक्लोहेक्सेनॉल अलग से दे दिया, और दिस इज इथेनोएट ग्रुप। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो इसमें आपका नेमिंग करना जरूरी नहीं है। हाँ, आप नेमिंग मत करो। चलिए एक और सम्स की ओर आते हैं। बहुत सिंपल सा सम्स है। इसमें क्या किया गया है कि हमारा एक कंपाउंड है, देखिए कंपाउंड कौन सा है? CH3 CH2 CH CH3 CHO। इसका रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। ठीक है, कौन सी क्रिया? रिडक्शन की क्रिया। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। समझे? तो हाइड्रोजन, आप याद रखो कि जब भी अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये कंपाउंड का नाम क्या हुआ? बहुत सिंपल, क्या हुआ? 2 मिथाइल, यहां से 1 2, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। इसका रिडक्शन करा है तो CHO ग्रुप में सिंपल आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 CH3, और ये हो गया आपको CH2OH, CH2OH। ठीक है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। समझे? यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। आपका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग हो गया। ठीक है, ब्रांचिंग हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल। इसमें आपको बहुत नाम भी क्लियर हो जाएंगे, ब्यूटेन 1 और दूसरे ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, तो ब्यूटेन पहले कार्बन से OH ग्रुप, इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, उस रिएक्शन में बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। ये CH3 CH2 CH3। ठीक है, एक से CH से OH जुड़ा हुआ है, एक CH से CH3 जुड़ा हुआ है। इसको हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम से। अगर आपको याद होगा तो सोडियम से जब अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करता है। इसका नाम आप क्या लिखोगे? 2 ठो आपको ब्रांचिंग है यहां पर। ठीक है, 2 ठो ब्रांचिंग है तो 1 2 3 हम नेमिंग राइट साइड से करेंगे।
क्या होगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2, और प्रोडक्ट क्या होगा इसका, कुछ नहीं करना है, यहां सोडियम, सोडियम को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है, हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट मीन्स दिस अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH CH3, और यहां पर आप रख दो ONA। सभी वही चीजें होंगी, केवल हाइड्रोजन को हटा के आपने सोडियम रख दिया। ठीक है, नाम भी इसका क्या हो जाएगा, सोडियम 3 मिथाइल पेंट, और यहां 1 2, 2 में क्या है, ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड पेंट, यहां पर लिखें 2 ऑक्साइड। समझे, चलिए एक और छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स में ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने की, वो एक सवाल आप देख लें। सपोज करें आपको एक कंपाउंड दिया गया है, इसके नेमिंग का चक्कर नहीं है, नेमिंग का चक्कर इसलिए नहीं है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें आप ऐड करो NH2OH को। बड़ी सिंपल सा ये है, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए, केवल NOH। ठीक है, अल्डिहाइड से लिया गया है, जिसके ढेर सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़े होंगे। समझे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में यहां इस बार साइक्लोहेक्सेन ग्रुप के मेंबर को हमने लिया, ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, और इसको हम 2,4 डाइनाइट्रोहाइड्राजीन से रिएक्शन करा रहे हैं। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको क्या करना है, यहां भी NO2 और यहां भी NO2, 2,4 पोजीशन पर NO2 है। आप क्या करो, केवल इस H2O को बाहर कर दो, -H2O निकाल दो, बाद बाकी को आप जोड़ दो। कोई यहाँ नाम लिखने का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड NH, ये देखिए 2 NO2 ग्रुप को यहाँ पर आपने जोड़ दिया, एक इस पोजीशन पर जोड़ दो। ठीक है, दैट इज द आंसर। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एक और फिल इन द ब्लैंक्स को ले लें, ये आपके NCERT बुक से ली गई है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए, समझने के लिए हमने लिखा है H2 N CO NH NH2, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा, दिया रहेगा। आपको क्या करना है, इस H2O को बाहर निकाल देना है, -H2O, बाद बाकी जो बचे उसको आप लिख दो, दैट विल बी गिव द आंसर। CH, बच्चे क्या होता है, कभी कभी बड़ा देख के ही
थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जो लिखा है आप लिख दो उसको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक और रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये बेंजीन रिंग हमने बनाया और इसमें एसिटाइल ग्रुप को हमने ऐड कर दिया। दिस इज एसिटाइल ग्रुप। इसको रिएक्शन कराया हमने इथेन एमीन से, CH3 CH2 NH2। प्रोडक्ट क्या होगा? बड़ी सिंपल, ये ऑक्सीजन से ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल लो और बाद बाकी जो बच रहा है उसको आप ऐड कर दो, वो होगा आपका प्रोडक्ट। ये देखिए CH3 और यहाँ से ऐड होगा डबल बॉन्ड N, CH2 CH3। समझे? बहुत सिंपल सा है, आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है। तो इसका सेकंड पार्ट हम तुरंत कुछ देर के बाद डालने वाले हैं। तब तक आप लोग इसका बढ़िया से स्टडी कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर हमें दीजिए, ताकि हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। आज आपने वीडियो देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।